बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, पिछले एक हफ़्ते से एक ही बहस चल रही है। पहले तो बहस ये थी कि खान साहब की मुलाकात होगी नहीं होगी, उनकी सेहत से मुतालिक जो है काफ़ी ख़दशात पाए जा रहे थे। अब ऐसा यूँ लग रहा है कि जैसे हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में सिर्फ यही है कि यही कुछ स्कैंडल्स हैं जिनको हाईलाइट किए रखें, मीडिया पे इसी पे डिस्कस करता रहे, हुकूमती वज़रा भी आके इसी पे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को इतना लाइमलाइट में रखा जाएगा तो डिस्कशन में तो आएंगी ये चीज़ें। लेकिन इस सब की वजह से जो असल प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे मुल्क के जो असल मसाइल हैं उन सब से तवज्जो हट रही है। ये एक टैक्टिक भी हो सकता है कि हुकूमत ऑन पर्पज़ इन चीज़ों को हाईलाइट करती है ताकि जो उनकी खामियां कोताहियां हैं उसकी तरफ कोई डिस्कशन ना लेके जाए या उसकी तरफ ध्यान ना जाए। लाइमलाइट में जो न्यूज़ होगी ऑब्वियस सी बात है कि उसी पर डिस्कशन रहेगी। अभी भी खान साहब की एक अल शिफा खिल के एक जजमेंट आई थी हमारी आला अदलिया की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि उनको अल शिफा में जाके उनका ट्रीटमेंट करवा दिया जाए। सादा सी जजमेंट थी, आप जाए उनका ट्रीटमेंट करवाएं, वापस ले आएँ। लेकिन उसको इस तरह से जो है हुकूमत ने डील किया, और ये पहली दफ़ा नहीं किया। सिंपल से तरीके साफ अगर कोई जलसा भी करने का कहती है तो उस पर भी हुकूमत इस तरह से रिएक्ट करती है और इस तरह से रास्ते बंद करती है कि वो जिसको नहीं भी पता चलना उसको भी पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है। और जो नहीं इंटरेस्ट लेता कि ठीक है एक जमात है, आती है, अपना जलसा करती है, चली जाती है, अपना मसल दिखा ले, पॉलिटिकल मसल उसने कितना दिखाना है। लेकिन हुकूमत के इकदाम की वजह से वो इस कदर लाइमलाइट में चीज़ आ जाती है कि जिसको नहीं इंटरेस्ट वो भी इंटरेस्ट लेके देख रहा होता है कि मामला किस साइड पे जाएंगे। और अब उस रात जो हुकूमत ने किया, जिस तरह से लेके जाया गया और अल शिफा के बजाय पिम्स ले जाया गया, फिर किया क्या गया कि एक साइड जो है एक टीम को अल शिफा भिजवा दिया गया जिसमें डॉक्टर आसिम थे, जो खान साहब के डॉक्टर जिन पे उनको ट्रस्ट है, और दूसरी साइड पे उनकी बहन के साथ पिम्स हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अब ये क्या किस तरह से हैंडल किया है हुकूमत ने, ये अपनी जगह बहुत बड़ा सवाल है। फिर आ जाके अब डिस्कशन यहाँ पे आके रुकी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसकी तरफ से हुआ है, तौहीन अदालत। हुकूमत कह रही है कि जो बहनों ने और डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें CM KP भी थे, वो तौहीन अदालत हुई है, क्योंकि ये बाकायदा कहा गया था अदालत को कि हम इस पर कोई सियासत नहीं करेंगे। PTI की तरफ से जो पिटिशन दायर की गई है, दरख्वास्त दी गई है तौहीन अदालत की, उसमें यह है कि अल शिफा का शिफा हॉस्पिटल का कहा गया था, शिफा इंटरनेशनल का, वहाँ पे तो ले जाया नहीं गया। पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहाँ पे एडमिट भी नहीं। और जो सहूलियात का कहा जा रहा है, जिससे पिम्स में वो एक टेस्ट था उसकी सहूलत भी मौजूद नहीं थी, जिसका एक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ले लिया कि पिछले 9 साल से वो मशीन वहाँ पर ख़राब है। अब अगर एक हाई प्रोफाइल आया केस और उसमें पता चला कि जी पिछले 9 साल से वो मशीन ख़राब है, तो नाज़िर आप और हम जैसे आम लोगों का वहाँ पे क्या हाल होता होगा। इसका मतलब पिछले 9 साल से वहाँ पे जितने पेशेंट उस टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भिजवाया जा रहा है या उनको कहीं और रेफ़र किया जा रहा है। 9 साल एक कहने की मुद्दत होती है, मशीन क्यों नहीं ठीक करवाई गई? वहाँ पे इलाज की क्या सहूलत होगी और क्या किस लेवल का इलाज होगा? ये मतलब जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस जाता है तो पता चलता है यहाँ पे तो ये कमियाँ और ये कोताहियाँ हैं। बहरहाल जी, ये सूरत हाल है। आज की हमारी डिबेट इस टॉपिक पे रहेगी कि तौहीन किसकी तरफ से हुई भी या नहीं हुई है। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अख्तर ज्ञानी साहब हैं, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपका एज एन एनालिस्ट में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबराह है जवानाने पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नज़ीर हुसैन साहब साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब से जानते हैं। अब्दुल्ला साहब, बात आ जाती है यहीं पे कि जी कंटेम्प्ट हुई या नहीं हुई। मेरा क्वेश्चन सिर्फ पहला सिंपल सा आपसे ये है कि हुकूमत क्यों हर छोटी छोटी बात को इतना लाइमलाइट में ले आती है, इतना हाइप क्रिएट कर देती है कि उसके बाद हमें वही डिस्कशन में आ जाती है चीज़ें, जो असल मसाइल है उनसे तो तवज्जो हट जाती है मुल्क के। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दोनों मौजूद शुरका को, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहां तक ताल्लुक है मौजूदा आपने हुकूमत की बात की, एक तो पहली बात यह है कि नॉन इश्यूज को हम इश्यूज बना लेते हैं, चाहे वो हुकूमत की हो या ऑपोजिशन हो, दोनों यही काम कर रहे हैं ना इस टाइम पे। अगर हुकूमत को आप बात कर रही हैं तो ऑपोजिशन भी तो यही काम कर रही है। आप देख लीजिए कि एक बीमारी थी, उनकी बहन ने भी उनको कहा कि वो ठीक हैं, फिट हैं, और एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर होता है, और आजकल तो नौजवान लड़कों को लड़कियों को भी हो जाता है। तो ये तो फिर जाहिर है जेल में है,
एंजाइटी हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता रहता है। हाउएवर उनकी आंख का मामला है और अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे कि उनको अलशिफा हॉस्पिटल में लेके जाया जाए तो मेरे ख्याल है वो लेके जाना चाहिए था। हुकूमत ने बुनियादी तौर पे तो वायलेट किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तौहीन अगर लगेगी तो जाहिर है वो तो हुकूमत के ऊपर लगेगी, इसलिए क्योंकि अगर शिफा ले जाते और उसके बाद कोई पॉलिटिकल उसके अंदर वो आवाजें निकलती और ऑपोजिशन की जानिब से, पीटीआई की जानिब से अगर उसके ऊपर सियासत खेली जाती फिर तो तौहीन जो है वो पीटीआई पे लगती। लेकिन अभी पीटीआई पे इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि ब्रीच ऑफ जो एक एग्रीमेंट था या अंडरस्टैंडिंग थी वो तो हुकूमत की जानिब से हुई ना। क्योंकि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का कहा नहीं माना, सीधी सी बात है, हाँ ठीक है वो उसके अंदर मुख्तलिफ जो उसके अंदर कानूनी लकूने हैं उनको वो सामने ला रहे हैं कि जी फलाना था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है वो बात कर सकते थे, वो कह सकते थे कि जनाब इसके अंदर ये कवानीन है कि एक कैदी को सिविल अस्पताल में किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं भेजा जा सकता, सरकारी अस्पताल में भेजा सकता है। लेकिन ये तमाम कानून कायदा जो है उनको बाद में क्यों याद आता है, ये असल बात है। तो तौहीन तो मेरे ख्याल में लग जाएगी हुकूमत के ऊपर, नजर तो यही आ रहा है क्योंकि इस टाइम पे हुकूमत इंतहाई कमजोर है और ऑपोजिशन भी कोई तकड़ी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ये इन्हिसार कर रहे हैं। आप देखें ना, महमूद खान अचकजई साहब के पास कोई ताकत नहीं है, कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, उनकी पार्टी भी ना होने के बराबर रह गई है। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान भी वो जाने से तकरीबन काफिर ही हैं क्योंकि वो बलूचिस्तान में भी नहीं जाते। दूसरी जानिब उसके वहां के हालात भी ठीक नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो आप पीटीआई को देख लें तो पाकिस्तान भर को तो छोड़ें, वही आप केपी के अंदर जो आपका गढ़ है वहां आप बड़े बड़े जलसे जुलूस रैलियां निकालें, वहां तो हुकूमती सपोर्ट भी आपके साथ है, उसकी मशीनरी भी साथ है। लेकिन वहां भी जो उनका लास्ट साइजेबल जलसा था वो अली अमीन गंडापुर के आखिरी हफ्ते में हुआ था, जिसके अंदर रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 13 हजार लोगों ने शिरकत की थी और आधा जो पिंडाल था वो खाली था। तीसरी जानिब जो है वो अगर ये कहें कि जी मौलाना फजलुर रहमान, तो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तमाम इन्हिसार कर रहे हैं कि वो स्ट्रीट पावर लेके आएंगे। लेकिन मौलाना पावर क्यों लेके आएंगे, पहली बात तो ये है। और ये हर बार सर्दियां आती हैं, मेरे ख्याल में नजीर साहब भी, कियानी साहब भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब भी सर्दियां आती हैं, सितंबर आना है तो फिर ऑपोजिशन जो होती है वो सड़कों के ऊपर आने की बातें करती है और जलसे जुलूस हो जाते हैं, पावर शोज होने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पे पीटीआई की जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है वो ये उसके बरक्स है। वहां अवाम बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो सिंध का भी दौरा करके आए जनाब सोहेल आफरीदी साहब, और उन्होंने पंजाब का भी दौरा करके देख लिया। अवाम की जो सपोर्ट पहले अवाम का जम्मे गफीर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आया करता था, अब वो नहीं आ रहा। और उसकी बहुत सारी वजह यह है कि खान साहब की जो एक क्रेडिबिलिटी है, जो कि पहले लोग कहते थे कि जी फलाना जो आदमी है उसने तोशा खाना से, माजी के जो हुक्मरान थे उन्होंने तोशा खाना से, किसी ने मर्सिडीज तो किसी ने हार लिया। लेकिन जब इन पे बात आती है तो पता ये चलता है कि इन्होंने भी तो जाके घड़ी ले ली। फर्क तो ये पड़ता कि ना उन्होंने लिया इन्होंने नहीं लिया। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी ने मतलब आप एक चोरी की 1 लाख रुपए की, किसी ने जो है वो 20,000 की तो मैंने 10,000 की कर ली। बात तो यह है कि बराबर तो एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस वजह से अवाम के अंदर जो इस सिस्टम के ऊपर एतबार है वो खत्म हो रहा है और यही वजह है कि मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम से बगावत का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आती हूँ, नज़ीर हुसैन साहब से जान लो। नज़ीर साहब, सर ये जो नॉन इशू को इशू बना लिया जाता है हुकूमत की तरफ से, चाहे तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो, एहतजाज हो, कुछ भी हो, मैंने हमेशा हुकूमत को एक ही मशवरा दिया कि ठीक है उनको अपना पॉलिटिकल मसल आजमा लेने दें, एक जगह वहाँ पे जाके वो एहतजाज कर ले जो उनका आईनी हक है पुरसकून तरीके से। फिर जाके हुकूमत जो वो डाल रही होती है सारा मलबा अपोजिशन के ऊपर, अपोजिशन डाल रही होती है सारा मलबा हुकूमत के ऊपर कि हमारे रास्ते बंद किए गए तो इसलिए एग्जेशन हो गई, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई, वहाँ पे अफरा तफरी की सूरत हाल हो गई। अब की दफ़ा ये इतना बड़ा इशू नहीं था, पहले भी तो हॉस्पिटल में जाते रहे खान साहब, उनका ट्रीटमेंट होता रहा है। क्यों एक नॉन इशू को हुकूमत ने ट्विस्ट करके एक इशू बना दिया है जिसकी डिस्कशन ही ख़त्म नहीं हो रही, और उल्टा जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा कि तौहीन लगेगी हुकूमत के ऊपर क्योंकि उसने अमल दरामद नहीं किया, तौहीन की मुर्तकिब भी हो रही है अगर उस पर लगती है तो। जी
जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा होता अगर गवर्नमेंट और पीटीआई और जुडिशरी ये तीनों कुछ इस तरह अरेंजमेंट करते कि जो कोर इशू है, जो कोर इशू तो यही था ना कि मानिए पीटीआई की मेडिकल चेकअप होगा, कल के कंसर्न्स हैं पार्टी को या खुद उनको, वो भी एड्रेस हो जाते और कोई इस किस्म की बदमजगी ना होती। अब जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे हैं कि जो जो नजीर साहब, खदशा आपकी था, बात की मुझे सही समझ नहीं आ रही क्योंकि आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो रही है। मैंने अपनी टीम से कहा है इस इशू को जो है वो ज़रा वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी साहब से उतनी देर जान लेते हैं। ज्ञानी साहब, सेम क्वेश्चन है सर। एक नॉन इशू को हुकूमत इतना लाइमलाइट में ले आती है, एक इशू बना देती है, और अब कल से एक ही बहस छिड़ी हुई है कि तौहीन किसकी जानिब से की गई है। पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर शिफा में ले जाते तो उसके बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो तौहीन मानी भी जानी थी। अब लेके गए पिम्स में, तो हो सकता है उन्होंने एहतजाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। अब शिफा में पहले ना लेके जाना या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, आपके ख्याल में तौहीन किसने की है? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने एक ऐसे इशू को जो है ना वो हाईलाइट किया है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम में एक बहुत बड़ा हॉट इशू बना हुआ है। और पूरी कौम जो है ना इस इशू पे, मैं तो समझता हूँ कि पहले तो ये कहा जाता है कि दो हिस्सों में तकसीम है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि पूरी कौम जो है एक ही इशू पे जो है ना वो मुत्तफिक नज़र आती है। ये जो इत्तेफाक है वो इस बात पर है कि इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि इसको पिम्स हॉस्पिटल, अपना सॉरी अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया। शिफा इंटरनेशनल, अल शिफा दूसरा है। अच्छा, शिफा इंटरनेशनल वो आमतौर पे इस तरह जिसमें सबलेंस काफ़ी ज़्यादा है, शिफा या शिफा में, तो इस तरह वो चलता है। चले शिफा ले लेते हैं। तो उसके मुताबिक ये है कि पहली बात तो ये है कि इससे पहले ये कौम जो है इसको अब इस वक्त बेवकूफ़ बनाना या उसको अंधेरे में रखना बहुत मुश्किल है। ये डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में ये बहुत चीज़ें बहुत जल्द बल्कि नो टाइम वाज़े हो जाती हैं। अगर कोई ये सोचता है कि कौम को 90s के दौर में रखा जाए, उस दौर में रखकर सोचा जाए, तो ये बहुत, मैं समझना कि कम फहमी है या कम अकली इसको कह सकते हैं। इससे पहले इमरान खान के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक उनका बीमार होना, उनके इलाज के लिए उन्हें सर्विस हॉस्पिटल ले जाना, सर्विस हॉस्पिटल से फिर जाती उम्रा ले जाना, वहाँ पे उनका 18 दिन या गलबन 20-25 दिन तक इलाज होना, और फिर उनका दोबारा जेल में जाना, ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं और इनसे ये किसी चीज़ को छिपाया नहीं जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है और उससे सुप्रीम कोर्ट के पास इससे पहले एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें उसकी जो हार्ट बीट है या उनका जो पल्स बीट है या उनका ब्लड प्रेशर है वो एबनॉर्मल होना इस बात की अलामत है कि उनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। उनका आँख जो मसला है वो भी सबके सामने है, तो उस पर भी मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं दी गई। और इससे ज़्यादा जो हैरत की बात यह है कि हुकूमत ने पिछले 8 माह से इमरान खान को ना तो उनके मौलजीन से मिलने दिया गया, ना उनके लवाहिकीन से मिलने दिया गया, और जब भी उन्हें पिम्स हॉस्पिटल में इससे पहले 5 दफ़ा लाया गया तो किसी भी। आपके ख्याल में ये जो थोड़ी सी ज्यादती है ये हुकूमत की साइड से हुई है? वाकई तौहीन अदालत हुई है किसी साइड से? क्योंकि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से तौहीन अदालत हुई है, और जो तहरीक इंसाफ है वो कह रही है कि पिम्स में ले गए, शिफा में नहीं लेके गए, तो इस वजह से तौहीन अदालत हुई है। आपके ख्याल में तौहीन अदालत हुई भी है या ब्लेम गेम चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली ये जो तौहीन अदालत का कानून, ये जी आप सुन रही हैं, ये जो तौहीन अदालत का कानून है, ये बिल्कुल ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है ना, ये दुनिया में ख़त्म हो चुका है। कोर्ट्स बिल्कुल इसको एक्सरसाइज नहीं करती। अगर उनकी किताबों में है भी तो ये बहुत ही कम केसेस में मजबूरी के तौर के ऊपर, जब कोई इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं खिलाफ वर्जी करे
फिर इसको लागू किया जाता है। हमारे यहाँ तो हर काम में कोर्ट्स भी आगे आ जाती हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, और पार्टीज जो हैं वो भी इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी, और मेरी दरखास्त एक हम्बल सिटीजन होने के कि इसको इतना ही इस्तेमाल करें जितना बहुत ही जरूरी है। अब असल चीज जो थी वो तो था बानिए पीटीआई का मेडिकल चेकअप। अब एक गवर्नमेंट का रूल है, मैं भी 38 साल तक एक गवर्नमेंट का रूल है कि इस किस्म के केसेस में जो भी ट्रीटमेंट होता है, किसी का भी होता है, और वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर होता है। अगर कोई एक्सीडेंट भी हो और किसी ने जाके पुलिस रिपोर्ट करनी हो तो वो नजीर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जरा आपको इंटरप्ट करने की जिसारत करूंगी। आपकी बात ठीक है, इस पॉइंट पे उस दिन डिस्कशन हुई थी, लेकिन पॉइंट ये भी है कि अगर गवर्नमेंट को कोई एतराज़ था तो उनको अदालत में कह देना चाहिए था। उसके बाद जब डिसीजन आया तो सबसे पहले वार्म वेलकम तो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। इसको तारिक फजल चौधरी ने कहा मिनवाना अमल होगा, राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिल्कुल जी जो है बेसिक ग्राउंड्स पे यानी कि मेरिट पे फैसला आया है। उसके बाद फिर क्या हो गया आपके ख्याल में अचानक? देखें, जो मैं हम आप सब लोग एक किस्म के ऑडियंस हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये जो हमें समझ कि जो शिफा हॉस्पिटल है वो उस इलाके में है जहां पर एक रेजिडेंट एरिया है, वो उसके पास यूनिवर्सिटी भी है, उसके पास कब्रिस्तान भी है, उसके पास और भी कॉलेजेस हैं। अब वो जगह छोटी जगह है। मैंने जो महसूस किया, आपकी मीडिया रिपोर्ट्स को ये खतरा हो गया और गवर्नमेंट ने पैनिक किया कि ऐसा ना हो यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए। और आजकल आपको पता है फॉल्स फ्लैग का भी बहुत रवाज है, ग्लोबल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। अगर कोई भी किसी भी कोई भी एक वहां पर बहुत मुश्किल है, और शायद की बात मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। जब पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से या फॉल्स फ्लैग की तरफ से बाय द वे होगा, तो अब मैं ये अर्ज, लेकिन नजीर साहब देखें असल मकसद जो है ना, असल मकसद तो इलाज है। अब अगर इलाज के कॉन्टेक्स्ट में कोई कमी या नमी नहीं रही तो फिर इतनी दूर तक किस चीज को ना ले जाया जाए। मशीन खराब थी, एक टेस्ट नहीं हो सका। देखिए मशीन खराब थी तो के बाद पता चला कि मशीन ही खराब है। देखिए अगर मशीन खराब थी तो वो पीएम ने नोटिस ले लिया उसका, उसके लिए वो जो पिम्स के जो भी सीईओ हैं उनको यू कैन टेक देम टू टास्क, वो सारा कुछ हो सकता है। और बाय द वे वो जो फैसिलिटी है, आपके ख्याल में कंटेम्प्ट नहीं हुई है, मतलब तौहीन अदालत किसी तरफ से नहीं हुई है? मेरे ख्याल में जी नहीं, मेरे ख्याल में जनरली ये कॉन्टेम्प्ट का सिचुएशन नहीं है। ये जरूर ठीक है 9-10 ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इसको दरगुजर करना चाहिए। ठीक हो गया। अब्दुल्ला साहब, जैसे आपने नज़ीर हुसैन साहब को भी सुना कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कोई उनके पास ऐसी रिपोर्ट होंगी या कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि वो वहाँ पे लेके गए, लेकिन फिर ये जो गेम प्लान की गई कि दो जो है वो निकली हैं साइड से, एक ग्रुप जो है वो उनके जो डॉक्टर फैसल हैं उनको भिजवा दिया गया शिफा हॉस्पिटल, दूसरा बहन जो है उसको इमरान खान के पास पिम्स में भिजवा दिया गया। ये क्या प्लानिंग आपके ख्याल में नज़र आई है? और ये जो हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल एक हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मैनेज नहीं कर सकी, चंद यूट्यूबर्स या कुछ लोगों को वहाँ पे मैनेज नहीं कर सकी, तो ये हुकूमत का फिर बहुत बड़ा फेलियर खड़ा हो मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इस मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क को कैसे संभालेगी ये हुकूमत अगर एक हॉस्पिटल की सिक्योरिटी नहीं इनसे संभाली जा रही? फायदा साहिबा, क्या मुल्क संभला हुआ है आपकी नजर में? अगर आप ऐसा समझती हैं कि मुल्क संभला हुआ है तो फिर वॉल्यूम अप कर दें अब्दुल्ला साहब का। जी मैंने कहा कि आप ये समझ रही हैं मुल्क संभला हुआ है? अगर आप दिल पे हाथ रख के कह दें कि ये मुल्क संभला हुआ है तो चलें, फिर आपकी सलाम है आपको। मसला ये है कि मुल्क सर सवालात है
हुकूमत के मुताबिक वैसे है, ठीक है। केपी के अंदर जिस किस्म के हाल हैं, जो बलूचिस्तान में आपकी सूरत हाल है, दहशतगर्दी के वाकयात में 2 साल से इस टाइम पे पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फहरिस्त के ऊपर मौजूद है। आपकी अदलिया जबू हाली का शिकार है, दुनिया के अंदर 137वें नंबर पर आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान है वो अपनी जगह है। 224 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां अभी जो है वो सामने आई हैं, जो ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, लेकिन अल्लाह की शुक्र है गिरफ्तार कोई भी नहीं हुआ। 224 जो रुपए अरब थे ना, वो फैज़ा शिराजी ने, अख्तर ज्ञानी साहब ने, नज़ीर साहब ने, अब्दुल्ला गुल ने वो खाए हैं। बाकी ये सब हाजी हैं, जी, ये तो सही कह रहे हैं, बख्शी भी रुए हैं, इन्होंने खाए हैं, ये तो बख्शी भी रुए हैं, इनको तो पर 7 खून माफ हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखें गंदम का क्या खूबसूरत, गंदम और चीनी का कितना अच्छा सिस्टम है ना, कि पहले जो है वो आप माशाल्लाह गंदम सरप्लस होती है, फिर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर जब एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर पता चलता है शॉर्टेज हो जाती है, फिर आप वापस उसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जब वो आ जाती है तो पता चलता है वो ज्यादती हो जाती है, फिर आप दोबारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये आप जो कह रही हैं, ये कहाँ से इनके वो पता नहीं, अभी तक तो मुझे तो SHO ही नहीं मिल रहा बलूचिस्तान में। वो एक SHO की मार था बलूचिस्तान, जी जो एक SHO की मार था, वो पता नहीं SHO ही नहीं मिल रहा, वो मेरे ख्याल में फरार हो गया, नस गया। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है, मसला यहाँ ये है कि सिक्योरिटी के भी रीज़न थे। जो आपने सवाल पूछा था ना, मैंने तो उसकी बात कही है कि उसके सिक्योरिटी के ये थे कि ज़ाहिर है बानी चेयरमैन PTI जो है, उनके लिए बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई साजिशी अनासर तो मौजूद हैं। और माजी के अंदर हमने बेनज़ीर साहिबा का, ज़ियाउल हक साहब का और दीगर ऐसे वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात देखे हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो सिक्योरिटी का तरीका था, वो एक जगह उधर भिजवा दिया, एक को वहाँ भिजवा दिया। नहीं अब्दुल्ला साहब, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये जो कहा था कि बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, मेडिकल बोर्ड, एटलीस्ट वो ही काम कर लेते। अजीब सा उबहाम सा गवर्नमेंट ने पैदा कर दिया। उनके जो डॉक्टर हैं उनको वहाँ पे बिठाए रखा और बहन को इधर भेज दिया। अगर डॉक्टर को भी इधर ही भेज देते तो वो शायद थोड़ी सी हुकूमत की जो मैनेजमेंट है उसको इतना तनकीद का निशाना ना बनाया जाता कि एटलीस्ट बोर्ड तो तश्कील दे दिया गया ना। अब तो जो बोर्ड कहा गया था वो भी नहीं तश्कील दिया गया। वो कहती है ना, बहुत सादा खातून है। मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान टूट गया, आज तक उसका कोई नहीं पता चला, आप अभी तक इस मेडिकल बोर्ड की बात कर रही हैं। तो छोड़े ना, आप क्या बातें कर रही हैं, ये इधर इस किस्म के। और ये अगर इतने अच्छे होते तो आज ये जो है वो पाकिस्तान का ये आलम होता। पाकिस्तान जिसके पास महलो वकूफ, जिसके पास मादनियात, जिसके पास हर कुछ मौजूद है, तो पाकिस्तान का ये आलम होता। आज हुक्मरान अमीर और जो अवाम है वो गरीब। इन्होंने सिर्फ हकीकत में वो दिन गए जब कहा जाता था कि जी अवाम जो है वो अवामी ताकत होती है। अब तो बेचारी अवाम एक कंज्यूमर बन के रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके ऊपर कभी बिजली का बोझ डाल दो। अभी ये सुनने में आया है कि जो स्टील फैक्ट्रीज हैं, स्टील मिल्स हैं, इनको कहा गया है कि 30 रुपए फी बिजली का यूनिट जो है वो आप एक्स्ट्रा देंगे। मतलब दूसरे लफ्जों में ना ही कर दें, आप कहते हैं भाई अपना इंडस्ट्री बंद कर दो। आप मुझे बताएं, इस मुल्क में जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं ना, फौजियों को तो लोग एक हाथ से सलूट करते हैं। मैं इन जो कारोबारी शख्सियात हैं इनको दोनों हाथ से सलूट करता हूँ कि ये असली VVIP हैं जो इस मेरे ख्याल में जहाद कर रहे हैं। ये कारोबार नहीं, ये जहाद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन सा कानून है, कौन सा तरीका है कि एक आदमी गलती से स्टील मिल उसने लगाई ली है तो 30 रुपए यूनिट, 30 रुपए में अगर करेंगे तो आप मुझे बताएं आप पाकिस्तान में स्टील को कैसे, जो लोगों ने घर फिर कहते हैं नहीं हम तो कारोबार में वसअत लेके आ रहे हैं, हम तो जो है वो कंस्ट्रक्शन के कारोबार से एक मेरे ख्याल में 2 दर्जन इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसके साथ जुड़ी नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि वो कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 35% इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहले ही बंद हो चुकी है। जो चल रही है वो इनको पसंद नहीं है। माशाल्लाह हमारे अब शुगर कैंडल को देख लें, जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं, हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेज हैं, ओमनी ग्रुप के नाम से उनका नाम आता था। 9 शुगर मिलें उनकी हैं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के
जो 9 शुगर मिलों में उनकी फैमिली के जो है स्टेक्स लगे हुए हैं। 3 शुगर मिलें जहांगीर तरीन की हैं। इससे पहले माजी में 2020 के अंदर जो शुगर के हवाले से बातचीत आई थी उसके अंदर बताया गया था, सबके नाम लिए गए थे। लेकिन असल मसला ये है कि इनके मजे हो जाते हैं और वो स्टिक एंड कैरेट की गेम में डंडे अवाम को और कैरेट्स जो हैं वो इनको मिल जाया करती हैं। अल्लाह खैर से अल्लाह। तो अब ये कॉकरोच निकलेंगे बस, कभी बेचारे क्या करें, कॉकरोच तो है ही पिटने के लिए। अगर जब तक पिटते रहेंगे, असल में ये निज़ाम फेल हो गया। बुनियादी बात ये है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ना इस टाइम पे लोगों को रियासत पे एतबार है, ना सियासत पे एतबार है, ना हुकूमत पे एतबार है, ना मईशत पे, ना अदलिया के ऊपर, ना सहाफत के ऊपर कोई एतबार रहा ही नहीं है। तो दिस इज अ परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ए रेवोल्यूशन, लेट्स बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, प्रोग्राम के हिस्से में आपने मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, नज़ीर हुसैन साहब, अख्तर गनी साहब हमारे साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद डिस्कशन को आगे लेके बढ़ेंगे।